सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अध्याय 2, जिसका नाम है परोपकारी चंदू। तो ये कहानी एक राजा और एक बूढ़े आदमी की है, जहाँ पर राजा देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बगीचे में पेड़ लगा रहा है और उससे सवाल करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ कि उन्होंने क्या जवाब दिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे हमारा अध्याय 2, जिसका नाम है क्या। देखिए बच्चों, इसका नाम है परोपकारी चंदू। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए हम शुरू करें हमारा एक नया अध्याय। तो क्या आप सभी इस अध्याय को पढ़ने के लिए तैयार हैं? जी बच्चों, चलिए आ जाइए। अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ का सार देखेंगे, यानी कि चैप्टर समरी। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें क्या दिया है, आइए बच्चों देखें। ठीक है, इस पाठ के द्वारा परोपकारी बनने की प्रेरणा दी गई है। हमें सभी की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। जिन वस्तुओं का वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं, उनका भविष्य में भी उपयोग किया जा सके, इसके लिए हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए। तो बच्चों, कितनी अच्छी देखिए यहाँ पे सीख दी गई है। देखो, सबसे पहले तो हमें कैसा होना चाहिए, परोपकारी। हमें बच्चों देखिए दूसरों की भलाई भी सोचनी चाहिए, है ना बच्चों। और देखिए, जो भी वस्तुएं आज हम प्रयोग कर रहे हैं, देखिए वो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी की जो है उसको उपयोग कर सके। तो इसीलिए बच्चों हमें हर चीज को जो है उसको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। चलिए बच्चों देखिए, एक दिन एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। ठीक है, राजा जो है नगर भ्रमण के लिए निकला। राजा ने देखा कि बाग में एक वृद्ध आदमी पेड़ लगा रहा था। ठीक है, बूढ़ा आदमी। उसने सोचा अवश्य ही यह कोई गरीब आदमी है। ठीक है, देखो बच्चों, राजा ने क्या सोचा कि वो जो पेड़ लगा रहा वृद्ध आदमी यानी कि बूढ़ा आदमी है, वो कोई गरीब आदमी है। ठीक है, फिर देखिए, जो इतना वृद्ध होने पर भी कार्य कर रहा है। ठीक है, उसने ऐसा सोचा, इसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, उसने सोचा कि अब तो इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा उस वृद्ध आदमी के पास गया और पूछा। अब देखिए उस वृद्ध आदमी ने क्या पूछा। देखिए बच्चों, फिर क्या हुआ, राजा उस वृद्ध आदमी के पास गया और पूछा। तो देखिए बच्चों, अब राजा ने क्या पूछा। तो बच्चों इस पर राजा कहते हैं, देखिए, बाबा आप कौन हो। चंदू ने जवाब दिया, मेरा नाम चंदू है बेटा। ठीक है, चंदू कौन था बच्चों, वो वृद्ध आदमी था। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ। फिर राजा ने फिर से पूछा। राजा देखिए, राजा क्या कहता है, बाबा आपकी आयु कितनी होगी, यानी कि आयु यानी कि उसकी जो कितने साल का है वो। ठीक है, चंदू कहता है यही कोई 77-72 वर्ष की होगी। ठीक है, यानी कि 77-72 वर्ष की होगी, ऐसा उसने कह दिया। अब देखिए इस पर राजा फिर से क्या बोलते हैं, देखिए। तो राजा कहते हैं, फिर आप इतने वृद्ध होकर भी बाग में कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप इतने, तो बच्चों फिर राजा कहते हैं, देखिए, कि फिर आप इतने वृद्ध होकर भी बाग में कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक है, राजा ने पूछा, क्या आपके घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो देखिए राजा ने कहा कि आप इतने बूढ़े होकर क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पर चंदू ने जवाब दिया। देखिए अब बच्चों चंदू क्या जवाब देता है, देखिए, हाँ हाँ है, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है, उसने इस प्रकार का जवाब दिया कि उसके 3 बेटे हैं और सभी अच्छा काम करते हैं। राजा देखिए हैरान होकर कहता है, तो फिर आप कार्य क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़ा था और राजा को ये देखकर आश्चर्य हो रहा था। ठीक है, अब देखिए चंदू कहता है, यह कार्य तो मैं परोपकार के लिए करता हूँ। परोपकार यानी कि बच्चों ये इसका अर्थ होता है बच्चों दूसरों के लिए उपकार, यानी कि दूसरों के लिए उनकी सहायता, दूसरों के बारे में सोचना, ये सब। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं दूसरों के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस पर राजा कहता है, बाबा मेरी समझ में तो आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, आराम यानी कि तुम्हें आप अपनी शरीर को आराम देना चाहिए। ठीक है, शांत रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा राजा ने कहा। अब देखिए इस पर फिर चंदू क्या कहता है, चंदू कहता है, आराम नहीं बेटा, आराम वे लोग करते हैं जो आलसी और निकम्मे होते हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा कहा कि ये वो लोग आराम करते हैं जो कि आलसी होते हैं और निकम्मे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कामचोर होते हैं। आप देखिए प्रत्येक मानव को जीवन भर कार्य करते रहना चाहिए, यानी कि मतलब उसने ऐसे कहा कि कोई भी मनुष्य उसे हर समय जो है
अपने पूरे जीवन भर काम करते रहना ही चाहिए। चलिए अब देखिए इसके आगे राजा कहते हैं, परंतु बाबा जिन पेड़ों को आप लगा रहे हैं क्या आप उनके फल स्वयं खा सकेंगे, है ना, उसने ऐसा पूछा। तो चंदू कहता है, बेटा ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो देखिए बच्चों जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या दिया कि ये पेड़ मैं अपने लिए थोड़ी ना लगा रहा हूँ। फिर राजा कहता है, तो फिर किसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो फिर से अचंभित में था, ठीक है। फिर से वो मतलब उसे समझ नहीं आता, फिर जब ये इसके फल खा नहीं पाएंगे तो फिर आखिर लगा क्यों रहे हैं। अब चंदू देखिए क्या कहता है, मैं तो ये पेड़ दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। उसने ऐसा कहा, जिन पेड़ों के लिए फल मैंने खाए उन्हें मैंने नहीं लगाया था, ठीक है। वो कहता है कि जिन पेड़ों के फल मैंने खाए थे उन्हें मैंने नहीं लगाया था, उन्हें दूसरों ने लगाया था। इन पेड़ों के फल मैं नहीं खाऊंगा परंतु दूसरे तो खाएंगे, इस प्रकार जो उसने कहा, ठीक है, कि इसके जो फल हैं वो मैं नहीं खाऊंगा लेकिन मैं जो लगाऊंगा वो दूसरे तो खाएंगे कम से कम। तो बेटा पेड़ तो हमारा जीवन है, हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, ऐसा कहा उसने। पेड़ों से धरती हरी भरी बनी रहेगी और लोगों को फल एवं फूल भी मिलते रहेंगे। तो देखिए अब बाबा यही कहते हैं कि जो हमारे पेड़ हैं वो देखिए वो तो हमारे पूरे पर्यावरण को हरा भरा रखते हैं और सबकी सहायता भी करते हैं और लोगों को फल फूल भी मिलते रहेंगे, है ना। तो ऐसा उसने कहा, इसीलिए हमें पेड़ों को लगाते रहना चाहिए। अब देखिए इस पर फिर क्या हुआ आगे, देखिए बच्चों, फिर देखिए बच्चों इस पर आगे क्या हुआ। वृद्ध आदमी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक है, यानी कि बहुत खुश हुए। वह घोड़े पर चढ़कर चल दिया। अगले दिन राजा ने प्रजा के लिए आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए, ठीक है, ऐसा जो है आदेश दिया उसने अपनी पूरी प्रजा को, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया, देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जान लिया पेड़ों के बारे में, ठीक है, पेड़ों की महत्वता, ठीक है बच्चों। पेड़ लगाने अति आवश्यक है क्योंकि बच्चों देखिए पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी है और बच्चों बहुत ही ज्यादा वो हमें फायदा देते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम जो श्वास लेते हैं उसके लिए हमें वायु देते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं बच्चों। इसीलिए हमें पेड़ों को लगाना अति आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि इसके वर्ड मीनिंग्स। देखिए बच्चों, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, ओल्ड, अवश्य, जरूर, ठीक है, नेसेसरी। गरीब यानी कि दीनहीन, पुअर। कार्य यानी कि काम, वर्क। सहायता, मदद करना, हेल्प। आयु यानी कि उम्र, एज। परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई, चैरिटी। आराम यानी कि विश्राम, रेस्ट। आलसी इसका अर्थ है बच्चों सुस्त यानी कि लेजी। निकम्मे यानी कि काम से जी चुराने वाले यानी कि यूजलेस, ठीक है। अधिक यानी कि ज्यादा, मोर। खुश यानी कि बच्चों प्रसन्न, ठीक है, हैप्पी। तो बच्चों देखिए ये था हमारा अध्याय, ठीक है। तो बच्चों देखो अब इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए तो आप सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मैं आशा करती हूँ यहाँ से आपने पेड़ों के बारे में भी जाना होगा और आप आज से ही पेड़ लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने, उस बूढ़े आदमी ने समझाया कि आज जो मैं पेड़ लगाऊंगा वो कल भविष्य वाली मेरी पीढ़ी उसे भुगतेगी। इसका मतलब बच्चों क्या है कि आज जो आप इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कल के हमारे भविष्य के लिए भी बचने बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप अपने बारे में ही मत सोचिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस अध्याय के माध्यम से संसाधनों को भली भांति इस्तेमाल करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा खुश और स्वस्थ रहिएगा बच्चों।